अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़, तवज्जो और अदब से अर्ज़ कर लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। ख़तीब मस्जिद आज़ा अज़ीज़ुल क़द्र जनाबे मौलाना मोहम्मद काशिफ कादरी साहिब, मस्जिद की इंतज़ामिया और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें खानवादा-ए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के लिए इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद की सआदत नसीब हुई। महफ़िल में मौजूद ज़ी क़द्र हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं तो बहुत ताज़ीम के लायक सादात किराम, ज़ी क़द्र बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की अता करदा तौफ़ीक़ का सदका मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सिवाय अपनी मज़हबी और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी निभाने के मेरा और कोई इरादा और प्रोग्राम नहीं है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आप छोटे बड़े जितने बैठे हैं ज़रा थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का और तवज्जो का मुज़ाहरा फरमाएं। वक्त काफ़ी हो चुका है। अभी आपके जिन मेहमानों ने मुझसे पहले अपनी अपनी ड्यूटी देनी थी वो बाद में तशरीफ़ लाएंगे और ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम ज़िक्र अहले बैत पाक और ज़िक्र शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन सुनते रहें और सुबह हमारी आँख यजीद के वक्त के मुताबिक खुले। ये कोई मुनासिब काम नहीं है। हुसैनियत जिंदाबाद,
ये एक नारा है और आप बाशऊर लोग हो, नारा अमलन निभाना पड़ता है वरना मामलात उलझ जाते हैं। इसलिए आप मेरे हाल पे तरस खाएं। मैं खासा सारा सफ़र करके बर वक्त पहुँचा हूँ और अभी तक मुझे माहौल में वो संजीदगी महसूस नहीं हो रही जो इस मजलिस के लिए होनी चाहिए। मैंने मुफस्सिरीन उम्मत अलैहि रहमत के कौल के मुताबिक कुरान मजीद की 114 सूरतों में से अल्फाज के एतबार से सबसे छोटी और मानी और असरार के हवाले से बहुत जामे। मैनू वेख यार, छोड़ मोबाइल, मैनू रब बनाया है, मोबाइल गोरे बनाया है। एकदम सैलाब आया, एक लापरवाही, बेखबरी और जिहालत। अल्लामा मोहम्मद उमर इछरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिन खुश नसीबों ने सुना, उनमें एक खुश नसीब आपके सामने बैठा है। आपने तो नाम सुना होगा ना, मैंने उन्हें सुना है। उस बाबे की मैंने तलियां दबाई हैं। मैंने उस बाबे को तहज्जुद का वजू करवाया, फजर का नहीं। हमारी तो आंख सुबह अगले जलसे के वक्त खुलती है ना कि उन जलसे से जाना है, चलो उठ जाओ। हमारा तो अल्लाह ही बेली। तो अगर कहीं कोई शख्स टेप लेके आ जाता और वो देख लेते कि उनकी कैसेट की जा रही है तकरीर, तो वो सख्त गुस्सा फरमाया करते थे अल्लाह ने तेनू अखां दित्तियां, उन्हां नाल मैनू वेख, कन दिते उन्हां नाल मैनू सुन, दिमाग दिता है उहदे नाल मेरी गल समझ, ते दिल दिता है इहदे विच महफूज कर। तू दिल च को सौदा लैके जा जिहड़ा डिलीट ना होवे, जिन्हों चोर ना लै जाए। तू सारा दीन चुक के मोबाइल च बाड़ छड़िया, भावें गुम जाए या सारा कुछ डिलीट हो जाए। क्या तमाशा है? हमारे मोबाइल में सियासत है जी, दिल में कितनी हदीसें हैं। हमारे मोबाइल में पूरा कुरान है जी। नुज़्ज़िला अला क़ल्बिक, ये मशीनों पे नाज़िल नहीं हुआ, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल हुआ है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम भी इस जलालत में पड़ गए ना, फोटोआं जितनी ज्यादा बन असीं भी खुश हो जाते हैं। ये मर्दां दा शौक नहीं, फड़ुत फड़ाते च राजी रहना, ये ज़नाना का। मर्द खुदा ने बनाया मैदान वास्ते। अपना कम कर ते जा। मुफस्सिरीन उम्मत के कौल के मुताबिक अल्फाज के एतबार से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, लेकिन अपने मानी, अपने मतलब, अपने अंदर मौजूद असरार के हवाले से बहुत जामे सूरत। नाजिल कब हुई? वहदहु शरीक जल्ल जलालुहु ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 शहजादियां और 3 शहजादे अता फरमाए। सगी बेटियां मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की 4, उनकी एक अहले ईमान की बड़ी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा मलका फिरदौस मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्स की औरत और किरदार का एक कामिल मर्द, जिनका विसाल हुआ तो पूरा साल मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उदास रहे और बार बार फरमाया करते थे कि मुझे रह रह कर जनाबे खदीजतुल कुबरा का
वो अमल, वो किरदार, वो रवैया आ जाता है कि जब मैं बाहर काफरों के हाथों तंग दिल होके आया करता था तो खजीत अल कुबरा के जुर्रत, हिम्मत, सब्र, हौसले भरे अल्फाज मेरे दुखों का मदावा कर दिया करते थे। ये हमारी अम्मा सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सगी बेटियों की सगी मां है। फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने 3 शहजादे अता फरमाए। तीनों बेटे मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के बचपन में रब ने बारी बारी भेज कर वापस बुला लिए हैं। और जब आपके आखिरी शहजादे सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में मेरे हुजूर का ये फरमान है, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए भी आका का ये फरमान, और अपने लख्त जिगर सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए भी हुजूर का ये फरमान कि अगर मेरे बाद किसी नबी की जरूरत होती, मेरे उमर को नबी बनाया जाता या मेरे बेटे जनाबे इब्राहीम को नबी बनाया जाता, होती तो बनाया जाता, होती तो बनाया जाता, होती तो बनाया जाता। जब अब तक उमर भी नबी नहीं हुए, मेरे हुजूर के लख्त जिगर सैयदना इब्राहीम भी नबी नहीं हुए, तो किसी और को कैसे कबूल किया जा सकता है? जिंदाबाद। गड्डी चलाने वाला चूंकि मैनू चलानी आती नहीं, तो वो मजदूरी है, वो आप करता है। बाकी मैं अपने काम सारे कर लेना, मेरे हाथ पैर सलामत। मौलवी या पीर बनने का मकसद माजूर होना नहीं होता, भाई लूला भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया। अपना काम खुद करना हुजूर की सुन्नत है। कुछ मुरीदां दे जिम्मे छड़ दे तो कुछ शागिर्दां दे जिम्मे, तो फिर केड़ा पिछे रह जाएगा जेड़ा हुजूर की सुन्नत। ठीक है ना जी। तवज्जो मेरी जान, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का पहला लख्त जिगर जब विसाल कर चुका, मेरे हुजूर के दुश्मन खुश हुए, इसलिए कि दुश्मन काफिर थे और काफिर का ये अकीदा था, है, रहेगा कि नाम उनका चलता है जिनकी नरीना औलाद हो। मोमिन का ये अकीदा ना था, ना है, ना होगा, बल्कि मोमिन का अकीदा पहले भी यही था, आज भी यही है, आइंदा भी ईमान वालों का अकीदा यही होगा कि नाम उसका नहीं चलता जिसकी बिरादरी बड़ी हो, नाम उसका नहीं चलता जिसके बेटे ज्यादा हो, नाम उसका नहीं चलता जिसकी औलाद लायक हो, बल्कि नाम उसका चलता है जो अल्लाह रसूल का वफादार हो। नाम उसका चलता है, बात उसकी चलती है, बात उसकी रहती है। लेकिन चूंकि काफरों का ख्याल था कि नरीना औलाद के जरिए नाम चलता है, बात आगे बढ़ती है। दूसरे शहजादे मेरे हुजूर के वफात पा गए, काफरों ने खुशी का इजहार किया। जब तीसरे शहजादे सैयदना इब्राहीम भी दुनिया से चले गए, मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जिगर की पाक मैयत को अपनी बाहों में उठाया, काशाना पाक से निकले। आका ने सलाम की आंखों में आंसू आए, आंसुओं को गिरता हुआ जब रीश मुबारक से देखा सिहाबा ये ख्याल करने लगे, क्योंकि सिहाबा का इब्तिदाई दौर है, हर बात समझने वाली है, जानने वाली है, परखने वाली है। सिहाबा के दिल में ख्याल आया शायद अल्लाह के महबूब बेसब्री फरमा रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे पाक नबी से पूछा एक सहाबी ने, हुजूर आप रो रहे हैं? फरमाया क्या मेरे सीने में दिल नहीं है, दिल में दर्द नहीं है? मेरी आंखें रो रही हैं लेकिन मेरा दिल रब से राजी है। मैंने तुम्हें पीटने से रोका है, रोने से नहीं। एहतजाज करने से रोका है, रोने से नहीं। मैंने
मैंने तुम्हें मातम करने से रोका है, रोने से नहीं। और किसी ने पूछा था अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, सोनिया अथरुआ की कोई गल सुना, तो चूंकि जामी खुद फारसियों नस्ल सी, कहने लगा आंसू जो कहा जाता है तो ये दो लफ्जों का मुरक्कब है। आंसू ये नजला जुकाम की वजह से नहीं आते, उधर से गर्म होता है तो आंखें बहा करती है। थोड़ा सा मेरी हालत पे गौर कम फरमाए कि भाई और मौलवी साहब को कम दी टोपी भी नहीं पाई, मैं उतनी पाई है जितनी सुन्नत पूरी है। बाकी आडे पैसे सिर ते चुक के फिरन की तुक कोई, ठीक है ना जी। फिर वो बंदे ने फिर मंगने पैंदे ने जरूरतों वास्ते कि जी मैं क्रीम जी लाना वो भी 600-700 रुपए की लिहाजा वो भी पूरी करो, लिहाजा बंदा अपने दायरे च रहे तो सौखा रहिंदा है। तुसी मेरी फोटो ज्यादा ना देखो, मेहरबानी करो, मेरी गुफ्तगू ते गौर फरमाओ, इंशाअल्लाह तुम मेरे दुआवां देंदे जाओगे। जरा एक बार सुभान अल्लाह मचल के आखो। मेरे हुजूर के गुलामों, जब मेरे हुजूर से पूछा गया आप रो रहे हैं, फरमाया मेरे सीने में दिल है, दिल में दर्द है और ये आंसू उस दर्द की गम्माजी कर रहे हैं। क्या कहा था मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह ताला ने, जो अश्क उनकी मोहब्बत में बहते रहते हैं, जो अश्क उनकी मोहब्बत में बहते रहते हैं, इन आंसुओं को मताए हयात कहते हैं। ना पूछ टूटे हुए दिल की आबरू क्या है, सुना ये है कि वो टूटे दिलों में रहते हैं। मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह, चूंकि मुस्कुराना मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये मोमिन के चेहरे की खैरात है, ये मोमिन की मोमिन के लिए सौगात है। अल्लाह ने मुझे ये बात बताई है कि अचानक अगर तुम्हें कोई गम लग जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए जो तुम्हें फौरन परेशान करने वाली हो, तो परेशानी को अपने चेहरे पे हावी ना होने देना, फौरन अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल करो, उनकी बारगाह में दुरूद सलाम भेजकर उनकी सुन्नत समझ के मुस्कुराओ। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट हो, गम हाथ बांध कर भाग जाते हैं। इतनी खुशी के साथ लाजमी बैठो कि अब अगर इब्लीस आकर के दरवाजे से झांके ना तो उसको भी ठंड पड़ जाए कि खफा नहीं बैठे, ये जिक्र हुसैन पाक में खुश खुश बैठे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के तीसरे शहजादे दफन कर दिए गए। काफरों के यहाँ ये बात चली, एक बेटा आया था, हम घबरा गए थे, काम चल पड़ेगा, वो भी चला गया है, दूसरा भी चला गया है, तीसरा भी चला गया है। ये मैं काफिरों का कौल नकल कर रहा हूँ बात समझाने के लिए। अब इनका नरीना औलाद कोई नहीं, चंद दिन खुद रहेंगे, फिर खुद भी चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इन बेहुदा लोगों को पता नहीं था ये चले जाने के लिए नहीं आए, ये जाके भी रहने के लिए आए हैं। आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम सवा तमाम अंबिया और मुरसलीन में, और हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही तो फर्क है कि बाकी जितने आए जाने के लिए आए, मेरे पाक नबी आकर रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए। वो अर्शे मुअल्ला के ऊपर हो मेराज की रात, तब भी हमारे आका
वो अपनी अम्मा जान के बतने पाक में हो, अभी विलादत ना हो तो भी हमारे आका वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जबीन में चमके, अभी तशरीफ ना लाए, बेसत ना हो तो भी हमारे आका वो मकामे सफा पे खड़े होकर के अपनी खत्म नबुव्वत का ऐलान फरमाए तो भी हमारे आका वो मदीना तैयबा पहुंचकर अपने अंसारों मुहाजिरीन को रिश्ता खुफत में बांधे तो भी हमारे आका हैं वो बज़ाहिर कफन पहन कर कब्र अनवर में कयामत तक के लिए जलवा फरमा हो जाए तो भी वो हमारे आका हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल। तो जब काफिरों का लाइनों का ये कौल, शादी किबला उठो, बिस्मिल्लाह, मैं बड़ी देर तक तुम तलाश करना है, इधर तशरीफ ले आओ मेरे खब्बे पास। हजरत अल्लामा पीर सैयद इकबाल शाह साहब बुखारी बहुत खूबसूरत फाजिल शख्सियत में, जब काफिरों का ये कौल मेरे हुजूर तक पहुंचा ना तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर को बड़ी तकलीफ हुई और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, जल्ल जलालू, मालिक ये बात मुझे बड़ी तकलीफ देने वाली है कि कोई ये कहे कि अब मेरी बात नहीं चलेगी क्योंकि मेरे बेटे सारे वफात पा चुके हैं। ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि कोई मुझे ये कहे कि अब मेरा काम रुक जाएगा, मेरा नाम कोई ना लेगा, मेरी बात रुक जाएगी, मेरा मिशन रुक जाएगा, इसलिए कि मेरी नवीना औलाद नहीं। जब मेरे हुजूर ने अपनी ये दुख भरी अर्ज बारगाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु में पेश की ना तो मेरे मालिक ने फरमाया, जिब्राइल वही सूरत ले जाओ जो महबूब को सुना चुका हो, समझा चुका हो। कुरान मजीद में तकरीबन जहां कहीं भी कोई आयत कलमा इज़ से शुरू होती है ना, इज़ काला, इज़ काला, इज़ काला, या जिस तरह भी हो, लेकिन शुरू में लफ्ज इज़ आए या कलमा इज़ आए, तो इस लफ्ज इज़ या कलमा इज़ की वजह पर के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की किसी तकलीफ को, दुखड़े को, परेशानी को, दर्द को दूर करना चाहता है हसीन माजी की बात सुनाकर। और ये फितरत की बात है कि जब मैं और आप बुढ़ापे में पहुंच जाए ना और कहीं बुढ़ापा परेशान करे तो फिर अच्छा दोस्त कहता है यार आज बुढ़े हो गए हैं, जवानी में भी अल्लाह ने सानू ये ता फरमाई, तो बंदा फिर वो दुख भूल जाता है थोड़ी देर के लिए जब बंदे का पुत्र हो, वरना फिर वो नहीं हो, कहता नहीं हो, फिर बुढ़ापे जी बढ़िया रहना है। हालांकि बंदे का पुत्र हो तो उन्होंने चंगे दिहाड़े याद करके अल्हम्दुलिल्लाह कह देना चाहिए कि चलो अगर आज लक उंडा हो गया तो कल कदी जोर भी तलाया सी मेरी जान। अब मेरे हुजूर ने फरमा की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए, वही सूरत लेके आए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को उस वक्त सुनाई है, सिखाई है, समझाई है, बताई है। जब मंजर ये था अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अभी ना आलम अनवार में कोई नूर वजूद में आया, ना आलम अनवा में कोई रूह वजूद में आई, बाकी तो सब कुछ बाद में हुआ ना जी। क्योंकि मुझे सूफिया ने यह बताया कि जहानों में सबसे पहला जहान है अनवार का आलम, फिर अरवाह का जहान है। पहले अल्लाह ने नूर जितने बनाने थे उनको तख्लीक फरमाया, फिर रूहों को तख्लीक फरमाया, फिर उन रूहों का मखसूस अनवार से राब्ता करवाया। और यही रूह और नूर का जो ताल्लुक है ना, यही मुझ जैसे गुनाहगार को ईमान की बुनियाद पर जब किसी अल्लाह के कामिल वली के पास ले जाता है तो मेरी रूह उस नूर के जरिए वली की निगाहों का नूर कैच करके मेरे वजूद में जब्त कर लेती है।
समझ रहे हैं आप? अब वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालहू की तरफ से सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये सूरह पाक लेके आए, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको अता फरमा दिया है। आतैना लफ्ज़ आता सीगा माजी है, हमने आपको अता कर दिया है। क्या कर दिया है? अल कौसर। अब अगर इसका मफहूम हौज़े कौसर किया जाए बात तो ठीक है, लेकिन करीना कुछ तकाजा करता है। करीना तकाजा ये कर रहा है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 शहजादे यके दिन बाद दिगरे अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और उनकी वफात और विसाल के बाद काफिर इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब इनका नरीना औलाद चूंकि सारी वफात पा चुकी है, खुद जितने दिन रहेंगे सो रहेंगे, उसके बाद इनका सिलसिला खत्म हो जाएगा, मिशन ठप हो जाएगा, पीछे नाम चलाने वाला काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अब इस सवाल या इस जो काफिरों की एक खुशी का बायस है जो बात, अब उसका जवाब ऐसे दिया जाए कि महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाई है, तो हौज़े कौसर तो उन्हें मिलेगी या उसका जाम तो उन्हें नसीब होगा जो ईमान वाले होंगे और सरकार की शफाअत का सदका जन्नत के मुस्तहिक होंगे। उस बात को इसके जवाब में पेश करने का कोई मुताबिकत बनती नहीं। अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, अब लफ्ज़ अल कौसर के तकरीबन 21 या 22 माने बयान किए मुफस्सिरीन ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। लो तुहाडा जिहड़ा पैनल सी ना जी वो पूरा हो गया ते हुण तसल्ली नाल बोलो। ते मैं कारी साहब आ गए तो मैं जिहड़ा टाइम मैं अपने वास्ते रखिया सी मैं उतना ही लेना तुहाडे कोल। तो आप मेरे होंदे ना भी तशरीफ लाते तो मेरा टाइम मैं अपने वास्ते रखिया सी। क्योंकि टैक्सी ते प्राइवेट गड्डी च यही फर्क होता है कि टैक्सी हो जाती है बुक, फिर टैक्सी ड्राइवर उधर नहीं कर सकता जी अगे पानी है मैं नहीं फड़ता, अगे खड्डा है मैं नहीं जाता। तो प्राइवेट कार को इतना इख्तियार होता है अगे पानी है तो खलो जा, अगे खड्डा तो रहन दे। असीं जिस दिन ते जम्मे आ बुक होए नहीं, बुक होए नहीं। इस वास्ते साडा सारा सिलसिला अपनी मर्जी नाल होंदा है, अपनी उस सिलसिले नाल होंदा है। कारी साहब उन्हां लोगों में शामिल ने जिन्होंने मैं मुहब्बत नाल सुनदा। कुरान तो अच्छा पढ़ते ही पढ़ते हैं, अल्लाह ने इनको सरकार की नात पढ़ने का भी वो ढंग अता फरमाया जो नात पढ़ने के लिए खूबसूरत है। इन्ना अतैना कल कौसर। अब लफ्ज़ अल कौसर के चंद मानी अर्ज करके बात आगे बढ़ाऊं। ऐ महबूब हमने आपको अता फरमा दिया क्या? अल कौसर, अल कौसर। ऐ मेरे पाक नबी आप साहिब खत्म नबुव्वत हो। अल कौसर, आपको कुरान नामी किताब मिली है जो सारी कुतुब सवाबिया को मनसूख कर देने वाली है। अल कौसर। ऐ मेरे प्यारे नबी आपको शफात कुबरा का ताज मिला है। अल कौसर। ऐ मेरे प्यारे नबी आपको बेहिसाब उम्मती मिले हैं। अल कौसर। ऐ मेरे प्यारे नबी आपको अनगिनत शानें अता फरमाई है। अल कौसर। और ऐ मेरे प्यारे महबूब 3 शहजादे लेकर आपको 2 हसनैन की शक्ल में वो जो अता फरमाए हैं वो भी अल कौसर। हमारे आका मौला मलजा मावा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हम पे करम फरमाए, हमारी मौत का जब वक्त आए हमारी धड़कने इनकी मुवद्दत से मुनव्वर हो, ईमान हमारा सलामत हो, तो मैदाने कयामत में ये दोनों शहजादे हमारे शफी भी होंगे, दस्तगीर भी होंगे, हामी भी होंगे, नसीर भी होंगे। थोड़ा जा इको पुत्र कम कर, इको थोड़ा घटा। ये दोनों शहजादे सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों हैं अल कौसर।
खुश होके बोलो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात बनने से पहले रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की बारगाह खास से ये कुरान की सूरत समझ ली है, पढ़ ली है, जान ली है, और मालिक कायनात फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, तो इसका माना यह हुआ कि अब खुद हुजूर को इंतजार है कि वो कब आएंगे जिनका तज़किरा अल कौसर कह के मेरे रब ने मुझे फरमाया था, वो कब आएंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मक्का में जितना मैंने मुश्किल का वक्त काटा बज़ाहिर, हालांकि जो नबी खुद मुश्किल कुशा और साहिब इख्तियार हो उसके लिए मुश्किल नहीं होती, लेकिन अल्लाह का नबी हर जगह मुझसे को इस्तेमाल करे और अल्लाह का वली हर जगह करामत को इस्तेमाल करे, तो फिर आपको और मुझे रब को राजी करने का ढंग कौन सिखाए। फिर हम मुश्किल घड़ियां जिंदगी की फिर किसके नक्शे कदम पे चल के गुजारें और वो मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाए और वो मुश्किल हमारे लिए रब का करम लेने का बहाना बन जाए। लिहाजा तालीम उम्मत के लिए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने मक्का में जितना मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह ने उस मुश्किल के बाद मुझे मदीना तैयबा में जो आसानियां अता फरमाई और उन दुखों के मुद्रे में जो खुशियां अता फरमाई, उन खुशियों में एक खुशी ये भी थी कि मुख्तसर से वक्फे में अल्लाह ने मुझे अपनी बेटी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से 2 शहजादे अता फरमाए, हसन हुसैन। अब मेरे हुजूर को इंतजार है इन दोनों की जो अल कौसर की शान लेके आने वाले हैं। एक वक्त आया मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इत्तला पहुंची हुजूर तशरीफ लाइए, आपकी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया जनाबे खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके काशाना अक़दस में खुशी आई है, लख्ते जिगर आया है। मेरे आका हुजूर जल्दी जल्दी तशरीफ फरमा हुए, घर में बैठे काशाना खातून जन्नत पे मेरे पाक नबी की जलवा फरमाई हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं। इस माहौल में वो हस्ती भी जलवा फरमा है जिसे असदिल्लाहिल गालिब कहा जाए, इमामुल मशारिक वल मगारिब कहा जाए, जो मेरे पाक नबी के लंगर का वो हिस्सा लेके बैठा है कि सुबह कयामत तक जितने भी ईमान वाले होंगे अल्लाह रसूल के बाद उनका मौला हैदर कर्रार कहलाया है। और अब ईमान वालों में कोई मोमिनों का मौला नहीं हो सकता जिसका ताल्लुक इस मौला से ना हो। जनाबे सिद्दीक़ अकबर हमारे मौला, जनाबे फारूक आजम हमारे मौला, जनाबे उस्मान गनी हमारे मौला, रसूलुल्लाह का हर सहाबी हमारा मौला, मेरे पाक नबी की सारी अहले बैत हमारे मौला, सारे साहिब ईमान और साहिब तकवा ईमान वाले हमारे मौला। लेकिन ये सारे मौला उस वक्त बनेंगे जब इनके अली मौला से ताल्लुक मोहब्बत होगा। बारगाह हैदर कर्रार में 4 मिसरे पेश करना चाह रहा हूं। किबला कारी साहब और शाजी के ज़ौक़ की खातिर जरा तवज्जो से समाअत कीजिएगा। काबे से पूछ, काबे से पूछ, काबे से पूछ रुतबाए, काबे से पूछ हैदर है किस दर्जा मोहतशम, फिर देख बू तुराब है किस दर्जा मोहतरम, सिमटे तो बेके नुक्ते का आकाश है अली, फैले तो ताबा सरहदे वन्नास है अली। ये सिमट के कहां आता है?
बारगाह रिसालत में, और यहां सिमट के लेता है मुजस्समा इज्ज बन के, मुजस्समा अदब बन के, मुजस्समा ताकीर तौकीर ताज़ीम बन के, और जब उम्मत को बांटता है तो सीना खोल के बांटता है। काबे से पूछ रुतबाए कर्रारे जी हशम, फिर देख बूतुराब है किस दर्जा मोहतरम, सिमटे तो पे के नुक्ते का, सिमटे तो पे के नुक्ते का, अत्तास है अली फैले तो ताबा सरहदे, वन्नास है अली। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ शहजादे को मेरे हवाले करो। सैयदना हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत पाकीज़ा जर्द रंग के कपड़ों में, बाज़ रवायात में सफ़ेद रंग के कपड़ों में लपेट कर जब हुजूर की गोद मुबारक में हाजिर किया गया ना, तो आपने देखा खुश हो गए और अपने अली से पूछा, अली इसका नाम क्या रखा है? तो सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि हमें आपने ही बताया है कि नाम की तासीर बंदे की शख्सियत, पर्सनैलिटी और किरदार पे होती है। मुझे कारी साहब बहुत सारी कोताहियों से और बहुत सारी जलालतों से मेरे नाम ने भी रोक रखा है। मैं उस माँ बाप के शऊर पे सदके जाऊं जिन्होंने पैदा होते मेरा नाम रखा अजीजुद्दीन, दीन का प्यारा। तो जब दीन का प्यारा है या दीन मुझे प्यारा है, तो फिर प्यारी चीजें बेची नहीं जाती, हाँ बांटी जरूर जाती है। तुझे गवाही दे सकते, बेची नहीं जाती। नहीं नहीं छोड़ मेरा इसलिए फोटो खिंचवाने का कोई प्रोग्राम नहीं किसी नाल। मैं अपनी गल, मैं अपना गल कर रहा तो तुहाडे तक एक खूबसूरत पैगाम पहुंचा। देखो ना ए जो कुछ मैं पेश कर रहा हाँ भाई, ये जिन्स कोई ऐसी तो नहीं ना, ये तो बेकीमत चीज, ये कीमत या अल्लाह देवे या अल्लाह का रसूल देवे। ठीक है ना जी। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली इसका नाम क्या रखा है? हुजूर आप सही सुना है कि नाम का असर शख्सियत पे होता है। चूंकि मैं वली अली हूँ, पीर अली हूँ, मुर्शिद अली हूँ, आलिम अली हूँ, काजी अली हूँ, अक़दा अली हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपकी निगाहों का सदका हर दिन का मुजाहिद अली है। मैं रोजाना जिहाद करता हूँ, रोजाना रोजा रखता हूँ, हर रात कयाम करता हूँ। वरना वो कौन लोग हैं जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अगर ये हस्तियां जमीन पे मौजूद नहीं है तो खबर कुरान नाउज़ बिल्लाह गलत हो जाएगी ना। इस मसीतिया जलसा ही ना होवे, तुसी उंज खबर ठोकी जाओ तो फिर गल तो गलत हो गई। तो गल ठीक तो तां होनी है कि अज की डेट जी खबर सी लाई है या जो इश्तिहार सी पहुंचाया संगियां नूं, उस विच इत्थे इज्तिमा होना चाहिए। मेरा खालिक फरमाता है कि मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी सारी सारी रात अल्लाह को राजी करने के लिए क़याम व सुजूद में खर्च कर देते हैं। तो अगर ऐसे बंदे नहीं हैं तो फिर कुरान ये खबर हमें सुना क्यों रहा है? बंदगी का वो जज्बा जो हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अता हुआ, वो उनकी बारगाह से तकसीम हो रहा है ना। सिद्दीकी जज्बे तकसीम हो रहे हैं, फारूकी जज्बे तकसीम हो रहे हैं, उस्मानी जज्बे तकसीम हो रहे हैं, और हैदरी जज्बे भी तकसीम हो रहे हैं, हसनी जज्बे भी तकसीम हो रहे हैं, और हुसैनी जज्बे भी तकसीम हो रहे हैं। जहां हसनी जज्बे तकसीम हो रहे हो वहां सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात निगाहें झुका के अदब से की जाती है, और जहां हुसैनी जज्बे तकसीम हो रहे हो वहां यजीद की आंखों में आंखें डालकर उस पर लानत भेजकर उसको ललकारा जाता है। ध्यान रखना, हुसैन पाक शहीद हुए हैं, उनका जज्बा हमें खैरात की सूरत में नसीब हो रहा है।
तो जनाब हैदर करार ने अर्ज की हुजूर मैंने इसका नाम रखा है हर्ब। फरमाया नहीं नाम अच्छा है लेकिन नाम हम रखेंगे इसलिए कि आप तक शायद अभी कुरान की वो आयत न पहुंची हो जो हम पहले ही पढ़ सीख आए हैं। कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं इन्होंने आधा घंटा पहले कारी साहब कह बैठा मैं तू सुन मैनू वेखा छो साढ़े कम वेखो मेहरबानी फरमा असी बस ऐसे तरह ही खतीब पाकिस्तान जरा खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया चूंकि ये मानन आपके बेटे और हुक्मन मेरे हैं। मानन ये अली और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। सिर्फ दो की बात हो रही है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया मेरे पाक अली की जुर्रत की अमीना इस्तिकामत की अमीना शुजाअत की अमीना गैरत की अमीना हमीयत की अमीना। हुजूर नसीर मिल्लत ने कहा था कि दरबार यजीदी में ज़ैनब का वो खुतबा मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे जिनके लहजे में जिनकी गुफ्तगू में जनाब हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबों की और इरशादात की तासीर है। सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली और फातिमा अपने माँ बाप की औलादे मानन भी हुक्मन भी हैदर करार की बाकी औलादें हैदर करार ही की औलादें मानन भी हुक्मन भी। लेकिन हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन दोनों शहजादों की हैसियत अलग है। ये मानन हैदर करार के बेटे हैं हुक्मन मुस्तफा करीम साहिब खत्म नबुव्वत के बेटे हैं। चूंकि जब रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने इनका तज़किरा फरमाया है तो फरमाया अपने अबना की बात करो। एक होता है वलद एक होता है इब्न। वलद की जमा औलाद इब्न की जमा अबना। और मुहद्दिसीन ने खूबसूरत बात हम तक पहुंचाई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी उम्मत को ये बात बताई कि जब इंसान का वक्त मौत आ जाए और वो दुनिया से जब कूच कर जाए तो उसके तमाम आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। हाँ कब्र में तीन चीजें उसको जिंदगी में जो की गई वो काम आती हैं। नफा बख्श इल्म किसी को पढ़ाया वो आगे पढ़ा रहा है या अमल कर रहा है। फिर दिया हुआ सदका किया हुआ खैरात किया हुआ फी सबीलिल्लाह बतौर सदका जारिया माल। मस्जिद बनी है पता नहीं कब की बनी है जब तक रहेगी। जिन्होंने पहले दिन पहली ईंट रखी उनको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज क्या हुआ इब्नुन सालिहुन व वलदुन सालिहुन यदऊ लहू और वो वलद सालिह जो उस मरने वाले के लिए दुआ करता हो। अब इस पर मुहद्दिसीन ने दो बातें लिखी हैं कि या तो अगर औलाद को ये चेक करना हो कि हम सालिह औलाद हैं अपने माँ बाप की या नहीं, या लोगों को देखना हो कि अपने माँ बाप के सालिह बेटे हैं या नहीं, तो खुद देख ले अगर माँ बाप के लिए दुआ करता है तो सरकार के कौल के मुताबिक वो औलाद सालिह है। और जो माँ बाप के लिए ज्यादा दुआ करता है मोहल्ले वालों को भी पता हो जाना चाहिए कि ये पुत्र सालिह पुत्र है, ये देखो सानू भी दुआ करा लेनी चाहिए। हाँ जी सरकार ने फरमाया वलदुन सालिहुन। अब मुहद्दिसीन यहाँ फरमाते हैं कि हुजूर ने इब्न का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि इब्नुन सालिहुन। तो इसका जवाब ये देते हैं कि इब्न उस बच्चे को कहा जाता है जिसमें अपना खून हो, जाती पुत्र। औलाद में बेटा भी आता है, पोता भी आता है, सगा भतीजा भी आता है। ये सारे औलाद के हुक्म में आते हैं। और मेरे मुत्तली अल गैब नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरे सारे उम्मतियों के यहाँ औलाद नहीं होगी। अगर मैं इब्न की कैद लगाऊं तो जो बे औलादे हैं जिनके यहाँ बेटे ही नहीं है तो वो तो मायूस हो जाएंगे कि यार रसूलुल्लाह सी के में बख्शे जावांगे।
साढ़े कल तो पुत्र ही कोई नहीं। मेरे पाक ने फरमाया पुत्र कोई नहीं ना, कोई औलाद दे जुमरे ते आंदा होना है, तेरा सक्का भतीजा कोई होवेगा, रिश्ते में कोई पोतरा होवेगा, कोई भी तेरे वास्ते मोमन दुआ मंगे तेरे बेड़े पार हो जाएंगे। तो इनको कुरान ने औलादे रसूल नहीं कहा, इनको कुरान ने अपनाए रसूल कहा है। मानन ये हैदर कर्रार के बेटे हैं, हुक्मन ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और मानन और हुक्मन चूंकि जरा मुश्किल इस्तिलाह है, मैं इसको आसान लफ्जों में समझाता चलूं आपकी खिदमत में। हर शख्स का असल बाप एक ही होता है। फिरौन जैसे काफिर दे भी दो प्यो कोई नहीं, प्यो एक ही। नमरूद जैसे काफिर दे भी दो प्यो नहीं, प्यो एक ही। ठीक है ना जी, गल समझ रहे हो? अब सरकार ने फरमाया एक तो है ना तुम्हारा हकीकी बाप, दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके लिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि वो हुक्मन तुम्हारे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। आका जी वो कौन से? फरमाया एक तुम्हारा ससुर और दूसरा तुम्हारा उस्ताद। फिर कहो सुभान अल्लाह। और मैं एक बात अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं, अगर आपका दिल ये चाहता है कि आपके घर में आने वाली आपकी दुल्हन, मेरी बेटी बहू, आपकी अम्मा को अम्मा कहे और आपके अब्बा जी को अब्बा जी कहे, तो फिर आप अपने ससुर को अंकल और सास को आंटी कह के क्यों टरखा जाते हो? बंदे दे पुत्र बनो ना, उन्होंने भी अम्मी अब्बू आखो। मैं इस वे दादे के नाने के स्टेज पर बैठा हूं, इस वे मेरे सस ससुर जिंदा होंगे तो मैं अम्मी अबू आके मुखातब करना सी। मैं नहीं सी देखना पाऊं मैं आप बुजुर्ग हो गया, नहीं मैं बुजुर्ग नहीं भाई, मेरे बुजुर्ग वो ने। खुश हो के आखो सुभान अल्लाह। अब ये हुक्मन हमारे बाप की जगह है, हमने उस्ताद की उतनी इज्जत करनी है जितनी अब्बा की करते हैं, उनका हुक्म उसी तरह मानना है जिस तरह अब्बा का मानते हैं, और ससुर की भी बात उसी तरह माननी है जिस तरह अब्बा की मानते हैं। तो ये हुजूर के हुक्मन दोनों बेटे हैं। मानन ये हैदर कर्रार और खातून जन्नत की औलाद है, हुक्मन ये दोनों शहजादे रसूलुल्लाह के हैं। और बेटे का मालिक बाप होता है और हसनैन के मालिक खुद रसूलुल्लाह है। फरमाया इसका नाम रखेंगे हसन। बिस्मिल्लाह आका, हम भी आपके, हसन भी आपका, जो जी चाहे नाम रखिए। कुछ महीने गुजरे, दूसरे शहजादे की जलवागरी हुई, सरकार को फिर खबर मिली, हुजूर तशरीफ लाए। फिर पूछा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, नाम क्या रखा है? सोनिया मैनू पसंद सी, पहले तुसी बदल छड़िया, मैं राजी हो गया, क्योंकि तुहाडा हुक्म मेरे वास्ते वाजिबुल अमल है। मैं आप दी गल रद्द कर सकन दी जरूरत किवें कर सकना, लेकिन एदा नाम है फिर मुड़ के हरब रखे है। फरमाया ना अली, इसका नाम रखेंगे हुसैन। अब जरा तवज्जो करना, मैं जो बात अकीदे के तौर पे कहना चाह रहा हूं, बड़े भाई हसन, छोटे हुसैन। लफ्ज़ हसन का मादा इश्तिकाक भी हसन, लफ्ज़ हुसैन का मादा इश्तिकाक भी हसन, दोनों नाम मिलाओ हसन हुसैन, लफ्ज़ बनता है हसनैन। हसनैन का मादा इश्तिकाक भी हसन, और हसन उसे कहते हैं जिसका अंजाम बहुत आला हो। अभी शहजादे दुनिया में आए हैं, चंद घंटों के वक्फे से हुजूर की गोद में आए हैं। सैयद आलम ने माथे को देखा है, मुझे नहीं मालूम इसे गैब कहोगे या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। और मेरे हुजूर दोनों का अंजाम बयान फरमा रहे हैं। ये भी शहादत पाएगा, अंजाम बहुत आला होगा, ये भी शहादत पाएगा, अंजाम बहुत आला होगा। इसे शहादत सिर्री मिलेगी, इसे शहादत जहरी मिलेगी। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मौला हसन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जलसा न करना, जरूर करना, उनका तज़किरा न करना, जरूर करना, लेकिन अगर हुसैन पाक के मुकाबले में हसन पाक का तज़किरा अगर कम महसूस करो तो घबराया न करो, किसी पे हम हाथ तो मत न लगाया करो, क्योंकि हसन पाक की शहादत सिर्री है और सिर्री शहादत सिर चाहती है। हुसैन पाक की शहादत जहरी है और वो या हुसैन का नारा चाहता।
जिंदाबाद। अब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन शहीदैन मुरीदैन नय्यरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ फरमा हुए और दोनों को ये सआदत मिली कि दोनों के कानों में आज़ान व इकामत खुद रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने आज़ान भी खुद सुनाई, इकामत भी खुद सुनाई। और मैं एक बात कहता हुआ आगे बढ़ता हूँ और चंद मिनट है मेरे पास जो मैं आपसे मज़ीद लूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपको भी ठंडी हवाएं अता फरमाए, क्योंकि पिंडी में तो सर्दी हो चुकी है। आज 3 दिन से मुसलसल बहुत शदीद बारिश। तुसीं तो बेहतर जानते हो, मैं घरों निकलिया खन्ने पुल तो रवात तक 22 किलोमीटर है, 1.25 घंटा लगा। फिर गुजर खान असी जा देर तक खलो गए, चूंकि नजर नहीं सी आ रहा भाई सड़क कितने वे असी कितने। इतनी शदीद बारिश, इतनी शदीद बारिश। यानी 3 दिन पहले इतना पानी आया जिसको काक पुल कहते ना, उस काक पुल में पानी लगा। और असी पिछले 6 महीने तो करोने रोंदे पे, तो अल्लाह करोने के जरिए सानू समझाई जा रहा है। चंगे पुत्र नूं प्यो समझाए वो समझ जाता है, चंगे मुरीद नूं पीर समझाए वो समझ जाता है, खुशबख्त शागिर्द नूं उस्ताद समझाए वो समझ जाता है। साडा खालक सानू 6 महीने तो समझा रहा है, असी समझण वास्ते तैयार नहीं। अकबर इलाहाबादी ने क्या सी कि जब मैं कहता हूं कि ऐ अल्लाह तू मेरा हाल देख, आती है आवाज अपना नामा अमाल देख। आज़ान और इकामत इन दोनों शहजादों को मेरे हुजूर ने खुद सुनाई। अब एक बात सुनते चलो, ये जो आज़ान है ना, जिसका कुरान मजीद में यूं बयान हुआ, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मेरा वीर मेरा बच्चा सो गया, एक बार ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। यहां दआ इल्लल्लाह से मुराद तमाम मुफस्सिरीन मुतरजमीन उम्मत ने आज़ान को लिया है। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि आज़ान कहने का सवाब कितना है, तो मुस्तकिल बुनियादों पे जो मुअज्जिनीन जनाबे वाला ड्यूटी पे मामूर होते हैं, इतना बड़ा सवाब लेने की लालच में उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये आज़ान जो दावत इला सलात है, ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कही। और जिन हमारे मेहरबानों की हमसे ये जिद रहती है कि जो काम हुजूर ने किया है बस वो तो करेंगे, और जो हुजूर ने नहीं किया वो नहीं करेंगे, तो फिर सदियां दुनिया बांगा पढ़ बैठे, तौबा करो, आइंदा स्पीकर ला के सानू दो। जो हुजूर ने किया है, हुजूर ने तो 9 या 11 निकाह फरमाए, तुसी 5वीं ले आओ, फिर पिछलियां 54 हलाल करो। हम पे 5 नमाजें फर्ज हैं, सरकार पे 6 फर्ज नहीं, तुसी 6ठी फर्ज के तौर पे पढ़ो। असी भी देखने भाई सजदा करोगे तो रब किवें राजी होगा। गल समझ आ रही है? मेरे पाक नबी हसते थे, यानी निकाह के हवाले नाल गिनती की कैद ही कोई नहीं, क्योंकि जिथे गल मुक जाए भाई 100 खवातीन नाल निकाह कर सकते जी, 101 नहीं लिया सकते, तो जी 101 एक भी नहीं लिया सकते, तो यह ऐब है ना जी, कमजोरी है। तो मेरा नबी तो हर ऐब तो पाक है। लिहाजा ये जिद नहीं करीदा भाई जो काम अब्बा जी कर देन वो करना है, तो जो नहीं करते वो नहीं करना। नहीं नहीं, अब्बा जी जो काम कर देन वो सारे तू नहीं करने। हाँ, अब्बा जी जो काम का तेन हुक्म देन वो तू करना है, क्योंकि जिदा निकाह अब्बा जी नाल है तेरी अम्मा लगती है, जिदा निकाह तेरे नाल है तेरी बीवी लगती है। ऐसा फर्क है ना। हम तू आखे जो अब्बा जी कर देन वही करना है, जो रसूला कर देन रसूला साढ़े अब्बा जी ने, तुहानू नहीं पता उन्होंने तमाम बीवियां तमाम मोमना दी मावां ने, उन्होंने तमाम बीवियां तमाम मोमना दी मावां ने। खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह। और अहले बैते पाक दी इस्तिलाह दा मिसदाक के अव्वल अज़वाजे मुतहरात दी ज़ाते पाक है। खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सारियां बीवियां सारियां मोमनां दियां मावां ते जे तमाम अज़वाजे मुतारात सारे मोमनां दियां मावां ने ते जिहड़ा मां दा खामंद होवे वो प्यो नहीं होंदा ते सरकार दा हकीकी पुत्र ते कायनात च है कोई नहीं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। तो फिर जब हकीकी खूनी पुत्र सरकार दा कोई भी नहीं तो फिर हुजूर साड़ियां मावां दे शोहरे नामदार ने तो फिर साडे रूहानी अब्बा जी लगे ना जी। ते इसे वास्ते ते अबू बकर तो लैके पीर मेहर अली गोलड़वी तक सारी दुनिया ने सानू यही दसिया कि पुत्र जी खून दे रिश्ते कोलों रूह दा रिश्ता ते ईमान दा रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है ना जी। जिस बाप का खून हमारी रगों में हो अगर हम उसके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जिस बाप का खून हमारी रगों में है वो खून जिनके सदके दौड़ रहा है हमारी रगों में उस नबी के खिलाफ कोई बात करे तो मोमिन कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन यहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने आजान भी और इकामत भी अपने शहजादों को खुद सुनाई। अब इस पर एक खूबसूरत बात अर्ज करना चाह रहा हूं मैं भाई इसकी वजह क्या है कि आका अलैहिस्सलाम ने आजान जो नमाज की दावत है वो आपकी जुबान से नहीं अदा हुई। वजह क्या है? वजूहात में से एक वजह यह है कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर आजान कहते हैं और आवाज देते हैं हय्या अला सलाह और कोई नमाज पर नहीं पहुंचता या हय्या अला सलाह किया ये ऐलान सुनकर थोड़ा ताखीर से आता है तो यही आप कहोगे सुस्ती की थोड़ी जी गलती हो गई बस। जनाब फारूक आजम अगर कहें हय्या अला सलाह और कोई न पहुंचे या ताखीर से आए तो यही कहोगे जी सुस्ती की थी गलती हो गई। जनाब उस्मान पाक कहें हय्या अला सलाह, अहले ईमान के मौला हैदर कर्रार कहें हय्या अला सलाह और कोई न पहुंचे या देर से आए तो यही कहोगे ना जी कोताही हुई सुस्ती हुई। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाए हय्या अला सलाह तो लेट आना तो दूर की गल है जड़ा ना पहुंचे ओदा ईमान फारग। मौलवी बांग पढ़े तो रब दा करम होवे ते कमली वाला ना पढ़े ते अल्लाह दे अजाब ते कार तो बचे रहिए। ए हुजूर दा बांग ना पढ़ना तेरे मेरे ईमान दी सलामती कली ते मैं हय्या अला सलाह आखां ते लेट होने की गुंजाइश ते है नहीं ते बहरहाल बशर ने लेट ते हो जाएंगे। समझो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों अब हसनैन करीमैन को आका अलैहिस्सलाम ने आज़ान व इकामत क्यों सुनाई? उसकी वजह यह है कि इन्होंने बिल आखिर वजूद इनका होना है और इन्होंने ड्यूटी नाना जान की निभानी है और वजूद इनका है, सूरत इनकी है, शक्ल इनकी है, जिस्म इनका है, ड्यूटी वो रसूलुल्लाह की है। हुजूर को शहादत सिर्री ज़ाहिरी तौर पे भी नहीं मिली। कई मरतबा हुजूर को जहर दिया गया, बाज़ औक़ात जहर वाला लुकमा खुद बोला हुजूर मुझे तनावल न फरमाइए मैं जहर आलूदा हूँ। और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जहर ने असर किया सरकार ने फरमाया मुझे अब वो उसकी तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन हुजूर का विसाल जहर की वजह से नहीं हुआ, वो अल्लाह के अम्र की बुनियाद पे हुआ। इसलिए कि जहर बाहर तौर मखलूक है और मखलूक होने के नाते हुजूर का कलमा पढ़ती है, हुजूर के खत्म नबूवत को मानती है और जो मखलूक हुजूर की उम्मत का फर्द है और उम्मती होने के नाते वो अपने नबी पर हावी नहीं हो सकती। ए गल भी जरा अगर याद रहे तो याद आ जाए मुड़ दोहराइयो इंशाअल्लाह गल पुख्ता हो जाएगी। समझो मेरी जान। और जनाब सैयदना हुसैन पाक की शहादत जारी है। जो नजर आए जख्म हुए, आपके बाजू शरीफ कटे, आपका जिस्म जख्मी हुआ, जख्मों से छलनी हुआ, आपका बाकायदा सर अनवर तन मुबारक से जुदा कर दिया गया। ये शहादत जारी है, नजर आती है पई हर बंदे नू। अब चूंकि इस दोनों सूरतों से शहीद होना हुजूर का अल्लाह की गैरत के खिलाफ था कि कोई काफर मेरे नबी पे गालिब आ जाए, फिर वो मेरे नबी को गिरा ले, फिर वो मेरे पाक नबी का मेरे होते हुए सर तन से जुदा कर दे। ये तो कोई तुक नहीं कि मेरा महबूब मेरे होते हुए किसी काफर के यहाँ मगलूब हो जाए। तो जब ये नहीं है और शहादत इज्जत है, शहादत एक इनाम है, तो वो इनाम उम्मत को कैसे पहुंचेगा जो उम्मत के नबी के पास ना हो। रब्बुल आलमीन ने इन हकायक की तकमील के लिए और इन अवामल की तकमील के लिए अल्लाह ने फिर इन दो शहजादों का इंतखाब किया। फरमाया हसन हुसैन और फरमाया महबूब अब इन्हें आज़ान सुनाओ, चूंकि आपसे भी कज़ा मुमकिन नहीं और इनके वजूद में जज्बे आपके हैं, इनसे भी ताखीर भी मुमकिन नहीं, कज़ा भी मुमकिन नहीं।
ताखीर भी मुमकिन नहीं, कज़ा भी मुमकिन नहीं। जरा गौर तो कर कैसे कज़ा होती। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हुसैनियत जिंदाबाद का नारा जरूर लगाया कर, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रख, अगर नमाज छोड़ने के लिए शरीयत में कोई उज़र काबिल कबूल होता तो 10वीं मुहर्रम जुमे के वक्त, जोहर के वक्त मेरे पाक हुसैन से ज्यादा माजूर कोई खुदा का बंदा जमीन पर मौजूद नहीं। पीछे शहीदों की लाशें इंतजार कर रही हैं, घर की औरतें इंतजार कर रही हैं, अपनी बच्चियां इंतजार कर रही हैं, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब पाक इंतजार कर रही हैं, बीमार लख्त जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इंतजार कर रहे हैं। तो कम से कम इतना अर्ज कर लेते, मौला जदों दा सजदा कीता है अज दी फजर तक ते एक भी नहीं छड़िया, ते हुण शहीदां दे लाशे ना संभाल लवीए। नहीं, शहीद जानन ते तू जाने, तू मुसब्बब है ते असबाब तू भेजने, मैं ते अपना काम करना है। और क्या कहा था क्या नसीरुद्दीन नसीर ने, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो भू सजदे में है, आज वो रमज़ां शनाए सिर्रे हू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए हुसैन इब्ने अली, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। ये शरफ किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, सरहनेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। लिहाजा मेरी इल्तिजा है सुनने वाले सब हज़रात से, जो यहाँ हुसैनियत जिंदाबाद कह के जाएंगे ना, अगर उन्हें ईशा नहीं पड़ी तो ईशा पढ़ के सोना, वरना नारा सियासी हो जाएगा। फजर के लिए उठना तो फरिश्ते ऐसा नहीं, बड़े बड़े को कज़ा हुई है, तो शरीयत ने कज़ा साढ़े वास्ते ही रखी है। और शरीयत को अगर साड़ी नमाज वक्त रह जाए तो कज़ा करते खुशी है, रोला कोई नहीं। जीण जोगे हो कज़ा ही करो, पर सजदा ते करो। एक तो कह जी हुण वक्त नहीं रहा, तो हुण फिर की पढ़िए, वक्त नहीं रहना सी ना, तो ताई मालिक ने तेरे वास्ते कज़ा रखवाई। जे सजदे नाल आका हुसैन पाक में इतना प्यार है, तो फिर हुसैनियां नूं प्यार नहीं होना चाहिए। फोटोआं लीडरां दियां ते पीरां दियां ते आइडियल्स दियां जनाब सीने नाल चुक चुक के फिरदे हो पे, ते हुसैनियत जिंदाबाद अगर ईमान नाल कहंदे हो, तो फिर हुसैन पाक नूं तो सजदा बड़ा पसंद है, तो फिर इस मत्थे ते सजदे दा नूर होना चाहिए ना। कम से कम 5 जड़ियां फर्ज ने, उन्हां तो बगैर ते गुजारा नहीं ना जी, उन्हां दे बारे तो बाकायदा पुछ होनी है। और मैं अब पैगाम के तौर पे जो गुजारिश अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आए मेरी बात तो बेशक किसी और दोस्त से मशवरा कर ले, भाई मौलवी साहब जी गल की है मफहूम के वे, ये जो इज्तिमा इस वक्त हमने मुनक्कद किया ना, जाहिर है थोड़ा बहुत सही है, ज़्यादा सही, लेकिन अखराजात हुए, आपको बुलाया गया, आप तशरीफ लाए, ये आपने कैमरा मंगवाया, साउंड मंगवाया, रात को दावत दी, तुसी 3 दिहाड़े मुहर्रम दे रोजाना एक मजलिस जिक्र हुसैन पाक दी और जिक्र शुहदाए करबला दी मुनक्कद करो, और रोजाना लोगों को अच्छे तो अच्छा लंगर खिलाओ। ये जो अमल है ना, ये उन हस्तियों से मोहब्बत की अलामत है, ये उनका मिशन नहीं है। आप एक शहर में 10 मस्जिदों का नाम रखें इमाम हुसैन मस्जिद, तो एक मसीती वड़ो ना नमाज पढ़ने वास्ते,
ते उन्हां नाल मुहब्बत की अलामत जरूर है। मिशन ये नहीं, मिशन है वे कि मसीर तेरे नज़दीक है या नहीं, तो वजू वास्ते पानी है या नहीं, तो गुसल तेरे ते फर्ज है, तो गुसल वास्ते पानी है या नहीं, और तू सफर है और तू जनाब वाला कल मकल है, जंगल है, बियाबान है, वक्त सजदा आ गया है, भावें फजर है या जोर है या असर है या मगरिब है या इशा है, तो तयम्मुम कर, गुसल दी नीयत नाल तयम्मुम कर, गुसल तेरा हो जाएगा। वजू दी नीयत नाल तयम्मुम कर, वजू हो जाएगा। सजदा कर, ये है मिशन पाक हुसैन। जुल्म के खिलाफ आवाज उठा, जहां ज्यादती हो रही है वहां बोल, बेहूदगी और बेहयाई का सदेबाब कर, जहां झूठों को परवान चढ़ाया जा रहा है वहां रुकावट बनने की कोशिश कर, मस्जिदों को वीरान करने की जो कोशिश करते हैं उनके हाथ रोक, अल्लाह के घरों को आबाद करने की कोशिश जारी रख, कुरान की सदाएं आवाज बुलंद हो और कुरान का पैगाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर तक पहुंचे, और इस मिशन में तू शामिल हो। ये है मेरे पाक हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मकसद। उसकी तरफ पलटना है हमने, और मरने से पहले पलटना है। और ये उज़र क़यामत के दिन बिल्कुल कबूल नहीं होगा कि असा इस वास्ते नेकियां थोड़ियां कीतियां कि जदीद दौर के बंदे हैं। दौर जदीद के मकसद है भाई, कलमा होइए, कुरान होइए, कमली आला होइए, रब होइए, कुछ भी नहीं बदलिया। तो जो कुछ नहीं बदलिया तो तू मैं क्यों बदलिए जी। लिहाजा आओ उस मिशन की तरफ गौर और तवज्जो करें और उस पे चलने की कोशिश करें। मेरे रब का वादा है कि जब खैर की तरफ तुम चलोगे, कदम तुम उठाओ, रुकावटें मैं रब दूर फरमाऊंगा। ये मेरे रब का वादा है। तुम कदम उठाओ सही, तुम इरादा करो सही, तुम बढ़ो सही, आगे जितनी रुकावटें मैं अपने फजल से दूर करता चला जाऊंगा। खुदा बंदे कायनात मेरी इस आजिज़ाना हाजिरी को शर्फ कबूलियत बख्शे। बतौर इंसान बशर अगर मुझसे कोई गलती कमी बेशी खता हुई तो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। जिन खुशबख्तों ने इस मजलिस के इनेकाद के लिए जिस तरह भी हिस्सा लिया, अल्लाह सबको बरकतें और सआदतें अता फरमाए। और जिन हजरात ने इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा, वहाँ से लेके आज तक जितने लोग यहाँ सजदा करते रहे, उनमें से जितने अहले ईमान दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी कब्रों को बुकाए नूर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।